हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएलएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं। एक पुली है, उस पुली से दो मास टाई हो रखे हैं, एक है 8 kg का और एक है 4 kg का, दोनों ही ग्राउंड के ऊपर सिचुएटेड है। अब इस पुली को एफ फोर्स लगा के ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन है कि इस 8 kg का 4 kg का अपने को एक्सीलरेशन फाइंड करना है और अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। फोर्स की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन है जिसमें 60 न्यूटन दे रखी है, सेकंड में 100 न्यूटन और थर्ड में दे रखी है 200 न्यूटन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ए का और बी का, ये 8 kg है, ये 4 kg है। इस पुली से एक ही स्ट्रिंग आ रही है, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो 8 kg से रिलेटेड कनेक्टेड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T हुआ, इसमें भी टेंशन कितना हुआ T। इस पर डाउनवर्ड लगेगा 8G mg, इसका मीन्स 80 न्यूटन, और इस पर लगेगा 4G, इसका मीन्स 40 न्यूटन। अब अगर मैं पुली का बनाता हूं अगर फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये इस तरीके से पुली के ऊपर यहाँ पर टेंशन T रहेगी, ये भी टेंशन T रहेगी और फोर्स किधर लग रहा है ऊपर की तरफ, इसका मीन्स F है वो एक तरीके से कितना हो रहा है यहाँ से 2T। तो टेंशन यहाँ से कितनी निकल के आएगी F/2। अब फर्स्ट सिचुएशन के ऊपर आते हैं अपन। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर अपने को F की वैल्यू है वो गिवन है 60 न्यूटन। F की वैल्यू अगर 60 न्यूटन अपने को गिवन है तो यहाँ से टेंशन T की वैल्यू निकल के आएगी F/2, तो 30 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन 30 न्यूटन हुई, यहाँ पर भी 30 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर वेट है वो 80 न्यूटन है। तो ये 30 न्यूटन है वो 80 न्यूटन को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता। यहाँ पर भी 30 न्यूटन है वो 40 न्यूटन को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता। इसका मीन्स दोनों के लिए, दोनों ब्लॉक के लिए, ए के लिए और बी के लिए, इस सिचुएशन के अंदर एक्सीलरेशन कितना होगा 0। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन के ऊपर। सेकंड सिचुएशन में अपने को F की वैल्यू है वो दे दी अपने को 100 न्यूटन। तो यहाँ से T इक्वल टू निकल के आएगा F/2, तो ये निकल के आएगा 50 न्यूटन। अब ये 50 न्यूटन है, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो 50 न्यूटन है वो 80 न्यूटन को तो ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकता, ठीक है, लेकिन इस 40 न्यूटन को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो इसका मीन्स अभी भी एक का एक्सीलरेशन तो इस सिचुएशन में भी कितना है 0, लेकिन बी के ऊपर कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, बी के ऊपर इस तरीके से ये 4 kg है, इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा, नीचे की तरफ 40 न्यूटन। तो ये किधर जाएगा, इसका एक्सीलरेशन किधर होगा, जिधर ज़्यादा फोर्स है, तो ये किधर जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका मीन्स इसका एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, 50 - 40 = ma, तो 4 × a। ये किसका एक्सीलरेशन हुआ यहाँ से बी का, तो बी का एक्सीलरेशन निकल के आएगा यहाँ से 10/4 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड सिचुएशन के ऊपर। थर्ड सिचुएशन में अपने को F की वैल्यू दे रहा है यहाँ से 200 न्यूटन। तो F की वैल्यू 200 न्यूटन है, तो T की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 200/2 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन है वो 8 kg को भी ऊपर ले जा सकता है, 4 kg को भी ऊपर ले जा सकता है। तो 8 kg और 4 kg के ऊपर अपन FBD देखते हैं। तो 8 kg पर ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, नीचे की तरफ 80 न्यूटन, 4 kg पर ऊपर की तरफ 100 न्यूटन, नीचे की तरफ 40 न्यूटन। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो 100 - 80 = ma, तो 8 × a। तो यहाँ से a का एक्सीलरेशन अपने पास में निकल के आएगा 20/8 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और b का एक्सीलरेशन होगा तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है 100, तो 100 - 40 = ma, तो 4, ये b का एक्सीलरेशन, तो यहाँ से b का एक्सीलरेशन निकल के आएगा 60/4, तो b का एक्सीलरेशन हुआ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।